उनकी पार्टी बचेगी या नहीं पड़ी, सब आवाम नहीं, मेरे को लगता है पार्टी नहीं, पार्टी से बचेगी, कोई कांग्रेस नहीं है ना अभी। अभी कांग्रेस का नाम की चीज कोई खुद ही हार गए, और क्या था उनके चौधरी साहब ने। बट ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया के अंदर बीजेपी का सैचुरेशन है, 240 का आंकड़ा इस बार था, तो अगली बार बंगाल के 42 सीटों पर आप फोकस करिए। तो वो तो तभी होगा जब तृणमूल कांग्रेस कमजोर होगी, क्योंकि उड़ीसा में आपको 20 की 20 सीटें मिली। अगर 42 की 42 बंगाल की सीटें मिल जाती हैं, तब तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छी बात होगी ना। तो क्यों चाहेगी तृणमूल कांग्रेस बनी रहे वहां? तो आप मोदी और शाह की टेक्निक है कि उनको आगे की सोचते हैं कि कहां से कम होगी और कहां से पूरी होंगी। उड़ीसा में पूरी कर ली उन्हें, उड़ीसा अगर 20 नहीं मिलती तो सरकार नहीं बनती उनकी। तो बड़ा क्लियर है, उड़ीसा के अंदर वजह से ही वो बने, और बिहार के अंदर अगर लालू प्रसाद ज्यादा परफॉर्म करते, जो एक्टिविटी नहीं हुई, ये दोनों स्टेट्स ने मिलाकर के बीजेपी की सरकार बनवा दी यहाँ पर। कि अगर वहां जेडीयू को 15-14 सीटें नहीं मिलती, सरकार कैसे बनती। तो सवाल ये है कि वहां पर अभी इनके पास 12 सीटें हैं, वहां से बढ़ा करके 30 करेंगे, कोशिश होगी उनकी 30 होनी चाहिए 2029 के अंदर। वहीं से उनको बढ़ा, कम कहाँ होंगी, यूपी में कम हुई थी, अब बढ़ने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कम होंगी, राजस्थान में कम होंगी, गुजरात में कम होंगी, 2-2 1 4 5 7 सीटें, तो 20 25 30 सीटें कहीं ना कहीं कम हो सकती हैं। वो 30 का भरपाई कहां से करेंगे, वेस्ट बंगाल से ही होगी, क्योंकि असम में ऑलरेडी उनके पास सैचुरेशन है, नॉर्थ ईस्ट में पूरा सैचुरेशन है। इनकी भरपाई सिर्फ अगर होगी तो सिर्फ बंगाल से होगी, और कहीं से हो नहीं सकती। महाराष्ट्र में थोड़ा है, क्योंकि जीत के इस बार कम आई थी महाराष्ट्र सीटें इनके पास, महाराष्ट्र में थोड़ी हो सकती है, बाकी कहां से लाएंगे। तमिलनाडु में आ नहीं सकती, आंध्रा में आ नहीं सकती, आंध्रा में तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। तो आगे 240 को रिटेन करने के लिए भी वेस्ट बंगाल जरूरी था। तो इसलिए अगली जो पार्टी टूटेगी आम आदमी पार्टी के बाद, वो तृणमूल कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी। तो उनको 15 साल में तोड़ा आपने काफी, वो सत्ता में थे इसलिए ज्यादा नहीं टूटे, पर तोड़ने की कोशिश तो की। अब उनका मुख्यमंत्री बन गया, और क्या चाहिए, उनका आदमी तोड़ के आपने मुख्यमंत्री बना दिया। असम में भी उनका आदमी कांग्रेस का तोड़ के आपने मुख्यमंत्री बना दिया, त्रिपुरा में भी उनका आदमी तोड़ करके आपने मुख्यमंत्री बना दिया। तो आपने जेडी का उसका आरजेडी का आदमी तोड़ के वहां पर बिहार में जो मुख्यमंत्री बना दिया। तो कैरेक्टर तो पार्टी का चेंज हो ही रहा ना। आपके 6 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ऐसे जो बीजेपी के हैं ही नहीं। तो अब तृणमूल कांग्रेस टूटेगी तो उसमें डिफेक्शन होगा, पर जो बच जाएगी, अगर तृणमूल कांग्रेस खड़ी रहेगी तो चैलेंज 2029 में वही चैलेंज देगी, और कोई नहीं देखता। वहां मर्सिस है ही नहीं, सीटें उनकी अब सर जितनी भी है। आखिरी सवाल, देर सवेर तो विजय मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, और अगर बनेंगे क्या वो चला पाएंगे तमिलनाडु? कौन, विजय की बात कर रहे हो? जी 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 जी। हाँ, देर सवेर में देखो, जिस तरह से 2 आदमी वहां ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, बोली लगी रही है, लगता है वहां बोली है। और मजे की बात है, पत्रकार भी हम ऐसे हो गए हैं जिनको कोई भी व्हाट्सएप भेजता है चला देते हैं, बट सरकार बन गई, 11 बजे स्वेरिंग इन भी हो गई, उसे लगा दिया बोर्ड का। देखो तो पहले दिन तो दिखाई दिया। अब चीफ से देखो, ये देखने वाली बात है कि सरकार के अंदर वहां की ब्यूरोक्रेसी बड़ी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट है। उन्होंने वहां पर अगर शुरू किया था काम करने का, उसके पीछे लॉजिक था कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, उनका स्वेरिंग इन के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए वहां पर शायद सरकार के बिना था तो थोड़े जाएंगे वो टेंट वाले, किसी ने कहा होगा। अब आपने पूरा काफिला भी भेज दिया, 70 गाड़ियां भी उससे घर के अंदर भेज दी, तो किसी चीफ सेक्रेटरी ने कहा होगा कि डीजी पुलिस ने कहा जाइए टेक ओवर कर लीजिए, पर गवर्नर साहब ने वापस करा लिया। तो जो वहां हो रहा है विजय, वो जिस तरह की वहां एक एमएलए वहां पर कहता जी मैं डिसाइड, मेरे को डिप्टी चीफ समझिए, पर बनेगा तो अल्टीमेटली जो भी सरकार बनेगी प्रॉब्लम तो होगी। विजय के लिए ये है कि वो एक्सपीरियंस उसको नहीं है, तो कांग्रेस का वहां पर जाना एक उसके लिए अच्छी बात है। वहां की कांग्रेस को एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, उनके पास इनपुट्स है, ब्यूरोक्रेसी के साथ ओल्ड कनेक्शन है उनके। वहां की ब्यूरोक्रेसी बड़ी इंडिपेंडेंट, थोड़ी बहुत काम करते हैं, कोई करप्शन ज्यादा देखा होगा आपने, वहां के सरकारों के अंदर नहीं है। तो कांग्रेस का शामिल होना, वो जो वीकनेस है सरकार की, कि वहां ब्यूरोक्रेसी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो फुलफिल उसके अंदर होगा। तो कांग्रेस अगर सरकार बनती है, मुश्किलें तो आएंगी। अब कांग्रेस उसके अंदर होगी, अब शिव कुमार वहां पर इंचार्ज बना दिए जाएंगे, सरकार स्टेबल हो जाएगी थोड़े दिन के बाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.